गांव के किनारे एक छोटा सा खेत था। वही खेत रमेश की पूरी दुनिया था। उसके पिता कहते थे, बेटा, जमीन माँ होती है, अगर इसे समझ लिया तो जिंदगी समझ आ जाएगी। पिता के जाने के बाद रमेश पर घर, माँ और खेत तीनों की जिम्मेदारी आ गई। मगर हालात आसान नहीं थे। बारिश समय पर नहीं होती, फसल आधी खराब हो जाती। गांव के कई लोग शहर जा चुके थे। वे रमेश को भी समझाते, खेती में कुछ नहीं रखा, शहर चलो, नौकरी करो। रमेश के मन में भी कई बार यही सवाल उठता, क्या सच में खेती बेकार है? एक साल हालात और बिगड़ गए। सूखा पड़ गया, खेत में दरारें पड़ गई। माँ की आंखों में चिंता साफ दिखती थी। एक रात माँ ने धीरे से कहा, बेटा, अगर तू शहर जाना चाहे तो मैं रोकूंगी नहीं। रमेश पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह वो खेत में गया, सूखी मिट्टी को हाथ में लिया। उसी पल उसे पिता की बात याद आई, जमीन माँ होती है। उसने तय कर लिया, वो हार नहीं मानेगा। रमेश शहर नहीं गया, बल्कि सीखने निकल पड़ा। पास के कृषि केंद्र से उसने नई तकनीक सीखी, कम पानी में खेती, ड्रिप सिंचाई और जैविक खाद। लोगों ने मजाक उड़ाया, इतना पढ़ लिख कर भी खेती ही करेगा? उसने जवाब नहीं दिया, बस काम करता रहा। अगले मौसम में उसकी फसल अलग दिख रही थी, हरी, मजबूत और चमकदार। जब कटाई हुई तो उत्पादन पहले से दुगना निकला। व्यापारी खुद खेत तक आए। गांव वालों की आंखें खुली की खुली रह गईं। कुछ ही सालों में रमेश सिर्फ किसान नहीं रहा, बल्कि दूसरों के लिए मिसाल बन गया। जो लोग शहर गए थे वे भी लौटने लगे। रमेश सबको एक ही बात कहता, मिट्टी से प्यार